देश में कोरोना रिटर्न से खलबली मच गई है। महाराष्ट्र में हालात और विकराल हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ भारत के लिए राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। भारत में अब तक 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत की वैक्सीन एक के बाद एक करते हुए अब तक 74 देशों में अपना डंका बजवा रही है। लोग भारत को दिल से धन्यवाद देने में जुटे हैं। वहीं महामारी के बीच भारत सरकार ने भी तगड़े कदम उठा लिए हैं। ज्यादातर राज्यों में सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी में नई गाइडलाइंस प्रभावी हैं। कुछ जिलों में लॉकडाउन भी लगा है। कोरोना के मामलों ने तोड़ा 111 दिन का रिकॉर्ड। सितंबर के बाद देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। भारत में रोजाना आने वाले कोरोना वायरस के नए मामलों ने 24 घंटों के दौरान 111 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को देश भर में कोरोना वायरस के 41,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या बीते साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 3 लाख के करीब हो गई है। बीते 3 दिनों के अंदर ही एक्टिव केसेस में 54,000 का इजाफा हुआ है। बीते साल सितंबर में महामारी अपने चरम पर थी और देश भर में हर दिन 90,000 मामले आ रहे थे। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस का बढ़ना न सिर्फ संक्रमण के फैलने का संकेत है, बल्कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा मौतों की भी वजह बन सकता है। पिछले 7 दिन के औसत मामलों में भी 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक के लिए नई गाइडलाइंस। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। कई जिले कोरोना की एक और बड़ी लहर से जूझ रहे हैं। शुक्रवार को वहां की सरकार ने निजी ऑफिसों, ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम्स में एक सीमा से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। नई गाइडलाइंस 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी ऑफिसेज में 50% क्षमता पर ही काम होना चाहिए। सरकारी और सेमी सरकारी ऑफिसेज को भी काम के घंटे घटाने या वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। ऑडिटोरियम्स में 50% कैपेसिटी पर खोलने की बात कही गई है। बिना मास्क एंट्री नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजर्स, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस भी होनी चाहिए। किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह के लिए ड्रामा हॉल, ऑडिटोरियम्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले सभी सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल वगैरह में 50% कैपेसिटी ही रखने को कहा गया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट है, मगर सभी जरूरी सावधानियों का पालन करते हुए। एमपी में लौटा लॉकडाउन, पंजाब हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं और इंडस्ट्रीज को इसमें छूट दी गई है। राज्य के सभी स्कूल कॉलेजेस को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन में बाजार रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स वगैरह के लिए भी गाइडलाइंस हैं। सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। केवल मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सिनेमा हॉल्स में 50% सीटें ही बुक होंगी। मॉल्स में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोगों के रहने की अनुमति नहीं होगी। इंडस्ट्रियल और जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इनमें सामाजिक समारोह पर पूरी तरह से रोक होगी। केवल शादियों और अंतिम संस्कार की इजाजत होगी। इनमें केवल 20 लोगों की ही लिमिट होगी। देश के कई राज्यों में नई पाबंदियां। देश के कई राज्यों में कोरोना को देखते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पुडुचेरी में प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 22 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली में भी कक्षा 8 तक के स्कूल बंद ही रहेंगे। गुजरात में भी जिस स्कूल में 5 या उससे ज्यादा केस मिले हैं, उन्हें फौरन बंद रखने का फैसला हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू को और सख्त कर दिया गया है। दोनों शहरों में अब रात 10 बजे के बजाय 9 बजे से ही सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को शॉपिंग मॉल्स को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। लोग घरों में होली खेल सकते हैं, मगर सड़क या अन्य किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं। सरकार ने जिलों और नगर निगमों को जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगाने की छूट दी है। वहीं कर्नाटक में सभी सिनेमा हॉल्स को 50% क्षमता के साथ ऑपरेट करने को कहा गया है। तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। कई राज्यों ने महाराष्ट्र, केरल, पंजाब जैसे हाई केसेस वाले राज्यों से आने वालों की खातिर टेस्टिंग और क्वारंटीन होने को अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी।
गायत्री मंत्र और प्राणायाम पर हो रहा रिसर्च। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना को लेकर एक क्लिनिकल ट्रायल करवा रहा है, जिससे पता चल सकेगा कि क्या गायत्री मंत्र के उच्चारण और प्राणायाम करने से कोरोना मरीज तेजी से स्वस्थ होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में इसे दर्ज करवाया गया है, जिसका मकसद ठीक ठाक लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के 20 मरीजों को रिक्रूट करना है, जिन्हें 2 समूहों में बांटा जाएगा। इनमें से एक समूह को मानक उपचार दिया जाएगा, जबकि दूसरे समूह को मानक उपचार के साथ 14 दिन तक गायत्री मंत्र का उच्चारण और योग शिक्षा की निगरानी में सांस संबंधी व्यायाम करवाए जाएंगे। इसके बाद दोनों समूहों के मरीजों की हालत में होने वाले सुधार की तुलना की जाएगी। हालांकि इस परीक्षण को कोरोना संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों पर नहीं आजमाया जाएगा।